आज काम करते करते अचानक से मन में एक ख्याल आया कि हम पूरी ज़िंदगी या ये लगा लो ज़िंदगी के बहुत सारे साल कुछ ऐसे रिश्तों से या कुछ ऐसे लोगों को खुश करने में बिता देते हैं जिनका नज़रिया हमारे प्रति अपने हिसाब से बदलता रहता है। अब और अपने नज़रिए के हिसाब से वो हमें अच्छा और बुरा बनाते रहते हैं और हम इतने पागल होते हैं कि बस उनके हिसाब से हम रहना शुरू करते हैं कि उन्हें खुशी मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी उन्हें कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जिसको खुश रहना है ना आपके साथ, तो वो जैसे आप हैं ना उसी तरह से आपको स्वीकार करेगा और आपका होना ही उसके लिए खुशी होती है। आप उसकी लाइफ में हो, ये चीज़ सबसे बड़ी खुशी होगी उसके लिए। और जिसे खुश नहीं होना, वो आप में कमियां ही ढूंढता रहेगा और अपने हिसाब से ही बस आपको अच्छा और बुरा बनाता रहेगा। तो आज पतिदेव की छुट्टी थी, सैटरडे, और हमने सुबह सुबह बनाया उनके लिए मेथी का पराठा। तो बिना मेहनत के कुछ आगे नहीं मिलेगा, मेहनत का फरमाइश फल मीठा हुई होता है। कि गाजर का हलवा खाना है, तो भाई गाजर का हलवा खाना है तो हलवे में कुछ टेस्ट तो आएगा। कमाना होगा ना। चलो, मैं सोचा कभी करूँ भी मैं ही। तो उनको ड्यूटी दे दी मैंने। अब छुट्टी का फ़ायदा तो मुझे पूरा पूरा उठाना ही था कि चलो भाई खाली बैठे हो तो मिलजुल के काम कर लेते हैं। आप गाजर को छीलिए, कसिए और आगे का काम मैं करूँगी, और तब तक मैं आपके साथ दूसरा काम करती हूँ। आज हम अचार बनाएंगे गाजर, मूली और हरी मिर्ची का। तो मैंने भी ये गाजर, मूली और हरी मिर्ची को कट करके धूप में थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दिया। और मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ा था, मतलब सर्जरी से पहले से ही पेंडिंग था, और अभी तो मैं ये काम कर भी नहीं सकती कुछ महीने तक। इसलिए आज तो बस इनको अच्छे से लपेट लिया मैंने कि आज तो आपको ये काम करना ही करना है, क्योंकि आज उनका बाहर जाने का प्रोग्राम था, फिर वो कैंसिल हो गया। तो चलिए अपने टेरेस गार्डन को सुधार लेते हैं। इनकी मदद मैंने पूरी पूरी ले ली आज, कि आज आपको सारा बस यहाँ से करना है, बाकी सफाई मैं करूँगी और जो सेटिंग फिर दोबारा से करनी है उसमें भी आपको हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि कल है संडे, तो कल भी आपको काम पे लगना है भाई। तो सारे इन्होंने जो पोट थे वो उठा उठा के शिफ्ट कर दिए। ऊपर हमने जाल के ऊपर ये जाली बिछा रखी है ताकि नीचे मच्छर ना जाए। फिर अभी रिपोर्टिंग का टाइम तो नहीं है, लेकिन जो मेरा जो कनेर का पौधा था उसकी जड़ें बाहर निकल रही थी और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, तो हमने गाजर के छिलके इस पॉट के अंदर डाल दिए। ऊपर से हमने इसमें मिट्टी भर दी। इससे अच्छा सा हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और जो ये मेरा कनेर का पौधा आप देख रहे हैं ना, पूरा जड़ जड़ बन रही हुई है इसकी, तो इसको इसके अंदर मैंने शिफ्ट करवा दिया और इनको बोला कि देखिए जड़ नहीं कटनी चाहिए, बस इसको हल्का हल्का सा ऐसे करना है। और फिर काम करने के बाद उनको करना था थोड़ा आराम, तो उनको मैंने बोल दिया कि आप धूप में बैठ के आराम कीजिए और अब खुश होके उनकी फेवरेट कढ़ी बना देते हैं। कढ़ी और गाजर का हलवा। भाई इतना काम किया है तो कुछ तो उनका फेवरेट बनना चाहिए ना। कढ़ी चढ़ा दी है, साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल देंगे, और मैंने डाले हैं इसमें हरे मटर। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और कढ़ी तैयार होने के बाद इसमें हम लगा देते हैं तड़का। मेथी का तड़का हम पहले लगाते हैं ताकि मेथी अच्छे से गल जाए, और बाद में नॉर्मल जो तड़का होता है लाल मिर्च, प्याज, लहसुन का और कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा कढ़ी में, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से डाल देंगे धनिया और हमारी कढ़ी हो गई है तैयार। कढ़ी के साथ साथ हमारा हलवा भी तैयार है। हलवे में हमने मावा बना के डाल दिया। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं मिल्क पाउडर से मावा बनाती हूँ और वो काफ़ी टेस्टी बनता है। और इस तरह से हमारा जो गाजर का हलवा है उसे बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कढ़ी और हलवा दोनों चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। फिर उन्होंने बताया कि मुझे आज दोपहर का खाना नहीं खाना, इतनी भूख नहीं है मुझे, तो बस एक कटोरी कढ़ी लूँगा और साथ में गाजर का हलवा। तो माता जी को पहले भोग लगा देते हैं गाजर के हलवे की, और अब उनके लिए धूप में लेके चलते हैं हम कढ़ी। कढ़ी के अंदर डालेंगे घी, गर्मा गर्म कढ़ी में देसी घी डाल के खाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमारा दानेदार हलवा भी बनके तैयार हो चुका है। पतिदेव की सेवा में हाजिर कर देते हैं। और ये देखिए हमारे 3 बंदर, बंदर नहीं है, बिल्ली हैं
आप देख रहे हैं ऊपर चढ़ के और इनको देख रहे हैं कि क्या खाया जा रहा है। नीचे से तो दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ गपशप के बाद हो गया फिर चाय का टाइम। तो चाय के साथ आ गए हैं पापड़। अब उनको जाना था प्लॉट में रैबिट्स को घुमाने के लिए, और हमने सोचा चलो भाई मैं यहाँ पे सारी मिट्टी समेट देती हूँ। यहाँ से जो जाली हटाई थी यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होगी, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए सफाई किए हुए। ये लगा लो जब से मैं जून में घूम के आई थी ना, तब से सफाई ढंग से हुई नहीं। स्लो मोशन में अपना काम करना है मुझे, क्योंकि अभी 3 महीने तक तो मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वेट वगैरह नहीं उठाना। तो अभी धीरे धीरे मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ और जल्दी ही फिर अपना स्पीड पकड़ लूँगी और फिर से अपने रूटीन पे आ जाऊँगी। फटाफट से अपना टेरेस गार्डन सेट करूँगी। तो चलिए आपसे बातें करते करते हमने ये सफाई कर दी है। अच्छे से मैंने जाल को साफ़ कर दिया और ये जो जाली है इसको बिछा देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर नहीं जाती, नीचे मतलब। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से मच्छर नहीं जा पाते, वरना जब जाली नहीं थी तो मच्छर काफ़ी हो जाते थे। तो तब से जाल के ऊपर जाली लगी हुई है और इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी है। मिट्टी काफ़ी जम गई थी यहाँ पे, तो इसमें मोटी मोटी आज मैंने सफाई 5 बज चुके हैं शाम के। संडे है तो कल कर लेंगे जाके। मुझे अपने जो मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए खाना बनाना है और फिर शाम के खाने का भी बाजरे की रोटी बनाएंगे। और हाँ, जिनके भी बेटे हैं ना, उन माओं से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपने बेटों को घर का काम करना ज़रूर सिखाएं। क्योंकि बेटियों को सिखाएं ना सिखाएं, उनके पास मतलब ये लगा लो कि भगवान ने उनकी रचना ऐसे की है कि वो हर माहौल में अपने आप को ढाल ही लेती हैं और हर काम सीख भी लेती हैं। लेकिन बेटों को घर का काम सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने मायके में तो नहीं देखा कि मतलब बेटे काम ना करते हों, क्योंकि नाना भी नानी की हेल्प करते थे, पापा मम्मी की करते थे, भैया भाभी वगैरह की करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ससुराल में मैंने देखा कि अगर बेटा काम करना चाहे या अपनी वाइफ की हेल्प भी करना चाहे ना, तो यहाँ पे ऐतराज़ होता है। और करने भी लग जाए तो उसके कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे जोरू का गुलाम। और अपनी हरियाणवी भाषा में क्या कहा जाता है पता आपको? क्या कहा जाता है, चलो आप लोग खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि मुझे तो वो शब्द बोलना ही अच्छा नहीं लगता। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं ना, तो उनके बीच में जो प्यार है वो ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि इससे ये भी एक तरीका होता है एक दूसरे के प्रति प्यार दर्शाने का या रिस्पेक्ट दर्शाने का। तो यदि आपकी वाइफ को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो चलिए, उनका फेवरेट बन गया है बाजरे की रोटी, कढ़ी और साथ में लेते हैं गुड़। देखते ही बस खुश हो गए। तो कि चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, लेकिन इनका जो देसी खाना है वो इन्हें ज़्यादा पसंद है। खाने को तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन हाँ, खाटे का साग हो, कढ़ी हो, बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, ये चीज़ इनको ज़्यादा पसंद है।